तो दोस्तों आज है 27 सितंबर सितंबर। आप 29 सितंबर की जितने भी अच्छे बुरे जो भी खबर आई है वो सारे के सारे हमारा इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। इसी चैनल का नाम आप लोग जानते हो। यहाँ पर आप लोग जो चैनल को देख रही हो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रही हो वो भी आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना कुछ शुरू करें हम लोग देख लेते कौन सी खबरें हमारे पास यहाँ पर आई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। हत्या, हिंसा और धमकी बंद करो। लद्दाख हिंसा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर हैं। लद्दाखियों ने आवाज उठाई। बीजेपी के जवाब में 4 युवकों की हत्या हो गई और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया। हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी बंद करो, लद्दाख को आवाज दो, उन्हें 6ठी अनुसूची दो। सोनम वांगचुक देश विरोधी, लेकिन पाक से क्रिकेट जारी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जो हमारी सेना के लिए काम कर रहा है उसे देश विरोधी करार दिया गया है और एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत में आतंक फैलाता है। यह किस तरह की देशभक्ति है? कई मौलाना बीजेपी से मिले हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने बरेली में उपद्रवियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया है। उन्होंने सीएम योगी के बयान, माहौल खराब करने वाले मौलाना की डेंटिंग पेंटिंग करना जरूरी था, पर कहा कि कई मौलाना बीजेपी से मिले हुए हैं। ये हिंसा बीजेपी की मिली भगत से हो रही है। बरेली घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में जो भी दोषी पाए जाएं, उनको सजा मिलनी चाहिए। किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत को एक स्वाभिमानी देश बताया और अमेरिका की धमकी के खिलाफ खुलकर उसकी नीतियों का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने पहुंचे लावरोव ने कहा कि भारत पूरी तरह सक्षम है यह तय करने के लिए कि वह किससे क्या खरीदे। अगर अमेरिका भारत को तेल बेचना चाहता है तो भारत शर्तों पर चर्चा कर सकता है, लेकिन यह उसका संप्रभु फैसला है कि वह किस देश से क्या खरीदे। हिंदू और हिंदुस्तान का होगा सफाया लश्कर। ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह भारत से हिंदुओं का सफाया करने की धमकी दे रहा है। वह कहता है कि हमारे काफिले न रुकेंगे, न थमेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरे भारत पर ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम नहीं लहरा देंगे। वह वक्त आने वाला है, हिंदुस्तान का हिंदू मिट जाएगा और इस्लाम का राज होगा। यह वीडियो पहलगाम आतंकी हमले से पहले का बताया जा रहा है। महिलाओं को 10,000 रिश्वत दे रही सरकार। तेजस्वी, बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार महिलाओं को 10,000 दे रही है। तेजस्वी यादव ने इस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और नीतीश सरकार चुनाव के समय महिलाओं को रिश्वत दे रही है। यह रिश्वत प्रधानमंत्री के हाथों से दिलाई जा रही है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का धृत राष्ट्र बताया। बिहार में इंजीनियरों और अधिकारियों के घरों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। रवि किशन सस्ता नशा करते हैं। संशोधित जीएसटी दरें लागू होने पर बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान पर सपा नेता काजल निषाद ने तंज कसा है। काजल ने कहा, रवि किशन सस्ता नशा करते हैं। नशे में ही उन्होंने कहा था कि 3,000 का जैकेट 1,600 में मिल रहा है। बीजेपी सरकार ने पहले दरें बढ़ाई और अब कम कर रहे हैं। दरअसल काजल ने मार्केट जाकर रवि किशन और सरकार का हवाला देकर दुकानदारों से 50% डिस्काउंट मांगा था। हालांकि दुकानदारों ने छूट देने से मना कर दिया। मोदी नीतीश ने कर दी 7 लाख करोड़ की घोषणा, पैसा कहां से आएगा? तेजस्वी यादव ने कहा कि विगत दिनों में नीतीश सरकार द्वारा कई घोषणाएं की गई है। पीएम और सीएम द्वारा कुल 7,08,729 करोड़ की घोषणा की गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका विजन क्या है। आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से अधिक की बातें कर दी। ये पैसा कहां से आएगा? बिहार का राजस्व सृजन क्या है? डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। ये घोषणाएं डर हैं।
मोहम्मद साहब से मोहब्बत दिखाने के लिए तमाशा करने की जरूरत नहीं। बरेली मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, सड़कों पर उपद्रव के लिए नहीं। मोहम्मद साहब से मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है, जताने के लिए सड़क पर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद। उनके उसूलों और आदर्शों पर चलना ही असली मोहब्बत है, न कि सड़कों पर हंगामा करना। मौलानाओं को आगे आकर इसे रोकना चाहिए। केजरीवाल का तंज, कहा रावण का भी अंत हुआ था। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था। आज उन सभी से कहा लोग नफरत करते हैं। देश में आज तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बुरा होता है। क्या मोहब्बत जताने पर सजा होगी? देवबंदी उलेमा यूपी में जारी आई लव मोहम्मद विवाद पर देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने कहा, लव कोई अपराध नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। बरेली में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि यह अफसोसजनक है। क्या अब मोहब्बत जताने पर सजा भुगतनी होगी? इस्लाम अमन और सब्र सिखाता है, नफरत नहीं। देश को मोहब्बत और भाईचारे की जरूरत है। हिंदुस्तानी हमेशा से मोहब्बत के भूखे रहे हैं। नीतीश महिलाओं को पकड़ लेते हैं, केस होना चाहिए तेज प्रताप। नीतीश कुमार के लालू यादव को ससुरा कहने पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, महिलाओं को पकड़ लेना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ये सब तो करते रहे हैं सीएम नीतीश। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उन पर मुकदमा हो। शनिवार को तेज प्रताप महुआ पहुंचे थे। यहां के राजद विधायक मुकेश रोशन को निकम्मा बताया है। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी को लेकर यह आरोप लगाया। हम मोहम्मद के लिए गोली खा सकते हैं लेकिन हिंसा ठीक नहीं। सपा नेता यूपी में जारी आई लव मोहम्मद विवाद पर सपा नेता सुमैया राणा ने कहा, कानपुर में पुलिस की कार्रवाई ने गुस्सा और आक्रोश पैदा किया है। सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना कमजोरी की निशानी है। बरेली में जुमे की नमाज के पास प्रदर्शन के इरादे से आई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे भगदड़ मच गई। हम मोहम्मद के नाम पर गोली भी खा सकते हैं लेकिन हिंसा करना ठीक नहीं है। सीएम नीतीश कुमार अब बिहार चलाने लायक नहीं। तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना के वेटरिनरी कॉलेज मैदान में आयोजित कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की सत्ताधारी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी है और सीएम नीतीश अब बिहार चलाने लायक नहीं रह गए हैं। हमारा लक्ष्य नया बिहार बनाना है जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार हो। सीएम केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री यूएनएजीए के 80वें सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत का रुख पेश किया। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाक इंडस्ट्रियल स्केल पर आतंकवाद ऑपरेट कर रहा है। आतंकियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। ऐसे में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है। आतंकवाद से निपटना हमारी विशेष प्राथमिकता है। वांगचुक की पत्नी ने कहा, सीआरपीएफ की कार्रवाई से हुई हिंसा, पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने सभी आरोपों को नकार दिया है। सोनम की पत्नी गीतांजलि ने कहा, वांगचुक पर पाकिस्तानी लिंक और वित्तीय अनियमितताओं के बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। वह हमेशा से गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सोनम ने कभी भी किसी को भी हिंसा के लिए नहीं उकसाया। हालात बिगड़ने और हिंसा की वजह सीआरपीएफ की कार्रवाई थी। लादेन का नाम लेकर भारत ने पाकिस्तान को यूएनएजीए में लताड़ा। यूएनएजीए में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के कश्मीर पर झूठे बयान पर भारत ने बखिया उधेड़ दी। राइट ऑफ रिप्लाई के तहत युवा राजनयिक पेटल गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद को गौरवान्वित करना पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र है। पाकिस्तान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को 1 दशक तक अपने घर में रखा। अब वही देश प्रवचन दे रहा। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर संजीदा है तो सभी आतंकी भारत को सौंप दे। इजरायली ड्रोन ने पाकिस्तान के टैंकर पर किया हमला। इजराइल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला कर दिया है।
जहाज लाल सागर में था तभी यह हमला हुआ। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि तेल टैंकर में 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ड्रोन हमले के बाद यमन के हूती विद्रोही ने बंधक बना लिया है। सऊदी अरब और ओमान की मदद से हमारे नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित कराई जा रही है। हरियाणा में फिर हिंसा, पुलिस टीम पर गोलीबारी, 13 गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में एक बार फिर हिंसा हुई है। यहां एक चोर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गोलीबारी और पथराव किया गया। अचानक हालात बिगड़ने पर पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त बल बुलाया। इस कार्रवाई के बाद गांव में तनाव फैल गया है। मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लाइन पर आए लुटनिक, कहा भारत से डील करनी है। भारत के लिए जहर उगलने वाले अमेरिकी वित्त मंत्री हावर्ड लुटनिक अब लाइन पर आते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा भारत और ब्राजील को अमेरिका को सही प्रतिक्रिया देनी चाहिए और अपने बाजार को हमारे लिए खोल देना चाहिए। भारत को ऐसी कोई नीति नहीं बनानी चाहिए जिससे कि अमेरिका को नुकसान हो। हमें भारत, ब्राजील और स्विट्जरलैंड के साथ डील करनी है। पहले लुटनिक ने दावा किया था कि भारत को अमेरिका से माफी मांगनी पड़ेगी। तमिलनाडु भगदड़ मानव निर्मित है। भीड़ प्रबंधन बनाने में हम नाकाम आरजेडी नेता मनोज झा ने करोड़ भगदड़ पर कहा कि ये दुर्घटनाएं नहीं है, इसे प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता, ये मानव निर्मित है। भीड़ इकट्ठा करना सबसे आसान काम है, लेकिन क्या भीड़ नियंत्रण के लिए कोई सौंप है? शाम तक ये आंकड़ा 39-40 हो जाएगा, लेकिन कल या परसों इसका कोई जिक्र नहीं होगा। एक राष्ट्र के तौर पर हम भीड़ प्रबंधन नीतियां बनाने में नाकाम रहे। यौन शोषण का आरोपी बाबा चैतन्यानंद गिरफ्तार। डीसीपी का आया बयान, छेड़छाड़ के आरोपी बाबा स्वामी चैतन्यानंद को पकड़ लिया गया है। दिल्ली दक्षिण पश्चिम डीसीपी अमित गोयल ने बताया, आरोपी को पकड़ने के लिए हमने एक टीम बनाई थी जो अलग अलग राज्यों में उसकी तलाश कर रही थी। हमें पिछली रात ही सफलता भी मिली। आरोपी बाबा गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद हम आज उसकी पुलिस रिमांड मांगेंगे। हॉकी के जादूगर पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के घर पर चला बुलडोजर। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हॉकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद का वाराणसी स्थित पुश्तैनी घर जमींदोज कर दिया गया है। जिला प्रशासन की मौजूदगी में रविवार को उनके घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। उनके परिजनों का आरोप है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद भी चौड़ीकरण के नाम पर घर को गिराया गया है। शहर में संदाहा चौराहे से लेकर कचहरी गोलघर तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बरेली हिंसा, मंत्री बोले तौकीर रजा ने माहौल बिगाड़ा, बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर हुए बवाल पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा, आई लव मोहम्मद के नाम पर तौकीर रजा ने बरेली का माहौल खराब करने का काम किया है। यह बेहद गंभीर मामला है। तौकीर रजा यूपी का माहौल खराब करना चाहते थे। योगी सरकार कानून से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेगी। बरेली और यूपी में कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत तैनात करें सेना, पूरी ताकत इस्तेमाल करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घरेलू हिंसा प्रभावित शहर पोर्टलैंड एंटीफा में सेना तैनात करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ हमारे ICA फैसिलिटीज एंटीफा और अन्य स्थानों की रक्षा के लिए तुरंत सेना भेजें। ट्रंप ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहा हूं। घरेलू आतंकियों द्वारा किए जा रहे हमलों से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाएं। तमिलनाडु भगदड़, PM, CM और विजय ने किया मुआवजे का ऐलान। तमिलनाडु भगदड़ में हताहत हुए लोगों के प्रति टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 20-20 लाख और घायल हुए लोगों को 2 लाख रुपए सहायता राशि देने के लिए का ऐलान किया है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 1 लाख का मुआवजा। तो दोस्तों यहाँ पर आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर फुल वीडियो को वॉच कर लिया। फुल वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कैसे रिएक्शन था, आप लोगों को कैसा लगा है, वो सारे के सारे आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। और आप लोग यहाँ पर नहीं आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।